अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा मॉर्निंग शिफ्ट में जो नस्ट एनईटी 2 का पेपर आया है। डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपको पता है मॉर्निंग शिफ्ट में नस्ट एनईटी 2 का आज पेपर हुआ है जिसमें मोस्टली बच्चे ए लेवल बैकग्राउंड से जिनका टेस्ट हुआ था। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स अब इस पेपर के अंदर किस तरह से एमसीक्यूज आए हैं, कहाँ किन किन टॉपिक्स में से आपसे पूछा गया है, वो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बताई जाएगी। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 31 जनवरी, जैसा कि आपको पता है कि नस्ट एनईटी 2 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 31 जनवरी 2026 में, जो आज डे 1 है डियर स्टूडेंट्स मॉर्निंग शिफ्ट का। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास डे 1 है मॉर्निंग शिफ्ट का, इसके जो पेपर्स हैं उनका मैं एनालिसिस करूंगा। अब जाहिर है हर दूसरे तीसरे बच्चे का डियर स्टूडेंट जो पेपर है वो डिफरेंट होता है, तो मोस्टली जो बच्चों ने आकर बताया है किन एरियाज में से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आप लोगों के साथ 31 जनवरी 2026 को डे 1 में नस्ट एनईटी 2 के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि जो मैथ का पोर्शन था उनमें मोस्टली बच्चों को किन एरियाज में से ज्यादा पूछा गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अगर मैं बात करूं नस्ट एनईटी 2 की जो मॉर्निंग शिफ्ट है इसमें मैथ के पोर्शन की बात करें, तो डियर स्टूडेंट जो चैप्टर वाइज मैं आपको बताता जाता हूं, जो कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर है डियर स्टूडेंट, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने, इनमें से क्वेश्चंस आए हुए थे। काफी बच्चों को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड आउट करें। कुछ बच्चे बता रहे थे कि आर्गुमेंट्स में से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो ये भी डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आर्गुमेंट्स कैसे निकालने हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं उनको किस तरह से निकालना है। इसके साथ डी मोइस थ्योरम में से भी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये तीन एरियाज थे जिनको में से कम्प्लेक्स नंबर जो है इसको टच किया गया था। डियर स्टूडेंट, अगर मैं सेट्स वाले चैप्टर्स की बात करता हूं तो इसमें कोई इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से कोई एक आधा क्वेश्चन आया हुआ था। इनको आप लोगों ने एक दफा देख लेना है। जिन बच्चों का भी अब कमिंग डेज में टेस्ट है उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डियर ग्रुप्स में से भी कुछ बच्चे बता रहे थे कि हमारे ग्रुप्स में से भी कब कोई हमारे पास ग्रुप होता है, ठीक है, रिलेशन, तो ये इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद आगे अगर हम मैट्रिसेस वाले चैप्टर की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट इसमें से जो डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक है इसमें से क्वेश्चंस आए हुए थे डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने, इसकी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। तो ये वाली चीजें भी आप लोगों ने देखनी है जिन बच्चों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में से भी डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादातर जो रूट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप लोगों से पूछे गए थे, रूट्स के रिलेटेड रूट्स फाइंड आउट करने थे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, जिस तरह इसका जो क्यूब है वो 1 होता है, जो सम होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का वो हमारे पास 0 होता है। तो आप लोगों ने इसकी सारी प्रॉपर्टीज और इसके रिलेटेड चीजें देख कर जानी है। इसी तरह 4.6 एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, 4.7 एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर से डिस्क्रिमिनेट और इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। आगे डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आए हुए थे काफी बच्चों। अब जाहिर है हर दूसरे तीसरे बेटा बच्चे का टेस्ट डिफरेंट होता है, कुछ को आप सीक्वेंस एंड सीरीज में से ज्यादा आ रहा होगा, कुछ को ट्रिग्नोमेट्री में से, किसी को एनालिटिकल ज्योमेट्री में से, तो किसी को कॉनिक सेक्शन में से। तो ओवरऑल मैं अब आप लोगों के सामने कंप्लीट एनालिसिस मॉर्निंग शिफ्ट का कर रहा हूँ। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में भी मैं अगर आपको बताऊं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसकी तमाम चीजें आपको पता होना चाहिए, इसके जर्नल टर्म का फार्मूला, इसके सम का फार्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट इनफाइनाइट टर्म जो है जीपी के अंदर उनको सम निकालने का फार्मूला जो कैसे इन्फिनिटी A1/1 माइनस आर होता है, ये वाला समीशन वाले क्वेश्चंस भी डियर स्टूडेंट्स आए हुए थे। जो समीशन वाली 6.11 एक्सरसाइज है पंजाब की टेक्स्ट बुक में से, वल्गर फ्रैक्शन में से भी कुछ बच्चों को क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये सारे वो वाले टॉपिक्स हैं डियर स्टूडेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको जरूर करिए। आप अगर यूट्यूब के ऊपर भी लिखेंगे ना सीक्वेंस एंड सीरीज वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो हमारा लेक्चर आएगा, उसको लाजमी तौर पे देखना है आप लोगों ने। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो ये तीन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मगर प्रोबेबिलिटी में से मॉर्निंग शिफ्ट में ज्यादा बच्चों को क्वेश्चंस आए हुए थे, तो जो प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक है इसको आप लोग जरूर अच्छे से करके जाइए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब पे लिखें, मेरे इस पे लेक्चर आएगा, वो देखो। परम्यूटेशन को भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, परम्यूटेशन वाले चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफी चीजें रिपीट होती हैं।
ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद अब आगे अगर हम मूव करते हैं तो मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें जो बाइनोमियल सीरीज है उसको देख लीजिए। मैं और बाइनोमियल थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पावर n है, तो अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करता हूँ तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो एक ज्यादा होगी। जनरल टर्म का फार्मूला है जैसे आपको पता है, तो ये बहरहाल डियर स्टूडेंट इवन ऑड जो कोफिशिएंट वगैरह होते हैं, तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स भी निकालने का फार्मूला। तो ये सारी चीजें आप देखें। अगेन डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में से ज्यादा पोर्शन आया हुआ था, कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में से नहीं आया हुआ था। बहरहाल ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 11 है, पीरियड्स निकालने आने चाहिए, आपको डोमेन रेंज निकालनी आनी चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो लाजमी तौर पे देख के जाइए। जो 12 आप लोगों का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का है, जो चैप्टर नंबर 12 है उसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों का चैप्टर 12 है उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 12.8 के स्टार्ट वाली जो डेफिनेशंस है उनको भी देख कर जाइए। इसी तरह 14 चैप्टर जो है उसको भी अच्छे तरीके से देख के जाइए। जो चैप्टर नंबर 14 है आपके, इसके जो पहले दो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चंस आए हुए थे। अब अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों की सेकंड ईयर मैथ की, तो सेकंड ईयर मैथ सारी ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर इसके अंदर से जिन चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोगों का फंक्शन एंड लिमिट्स वाला है। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं फंक्शन एंड लिमिट्स वाला। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से करके जाइए। डोमेन रेंज कैसे निकालनी है, इवन ऑड फंक्शन और लिमिट्स वाले जो हॉपिटल रूल्स अप्लाई होता है वो जरूर देख कर जाएं। इसके साथ डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से इतने ज्यादा बच्चों को नहीं है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से थे, तो बेसिक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनको देख कर जाएं, उसी में से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से कीजिए। और इसी तरह आप लोगों का कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे कुछ बच्चों को, तो ये करके जाइए। वेक्टर्स के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख कर जाइए। तो ये डियर स्टूडेंट सारा आज आप लोगों के सामने मैंने मैथ का जो पोर्शन आया हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का वो आपको कंप्लीट बताया, क्योंकि मोस्टली बच्चों को मैथ के अंदर प्रॉब्लम था कि मैथ की कहां कहां से किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो ये आई होप आप लोगों के लिए डियर स्टूडेंट काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रही होगी। और एक चीज याद रखिए, हमारा जो न्यू बैच है वो अभी स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा न्यू बैच 5 फरवरी, उसमें एनरोलमेंट की डेडलाइन है। तो अगर आप लोग NET 3 की या NET 4 की तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। इसके अंदर आप लोगों को NET 3 से पहले पहले लाइव क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लोगों को पहले एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, टेस्ट सेशन होगा, रिवीजन क्लासेस होंगी। बैच में कैसे इन होना है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पर व्हाट्सअप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।